बाहर से, और उसमें तीन की तो बाहर मृत्यु होगी। यहाँ पे कई एनकाउंटर भी जैसे आपने देखा हुआ हुए, तो हम अपने नागरिकों को पूर्ण तरीके से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। आज साइबर क्राइम एक नया क्राइम उभरा है जो कि पिछले 10 सालों में, क्योंकि जैसे जैसे इंटरनेट और टेक्नोलॉजी बढ़ी है और इससे साइबर क्राइम और आगे बढ़ा है। इसमें भी हमारी हरियाणा पुलिस ने काफ़ी प्रभावी कदम उठाए हैं, जिसमें जो साइबर डिजिटल अरेस्ट करते थे उसके लिए हमने डुअल OTP योजना चालू करी है। इसके अलावा जो भी फ्रॉडुलेंट वेबसाइट्स हैं उनको बीच बीच में हम उसको ब्लॉक कराते हैं, और हमने 1930 की सर्विस जो स्टार्ट करी है कि अगर किसी के साथ भी कोई ऐसी ठगी हो जाती है और उस पर आप फ़ौरन सूचना देते हैं तो हम तुरंत उसका अकाउंट ब्लॉक करके अमाउंट होल्ड करा देते हैं। इसके अलावा अभी पिछले हफ्ते हमने एक नई योजना चालू करी है, क्योंकि अमाउंट ब्लॉक कराने FIR दर्ज करने में कुछ समय लग जाता था, तो हमने एक नई प्रणाली शुरू करी है कि आप जैसे ही किसी के साथ साइबर क्राइम होता है आप उसको सूचना देंगे 1930 पे, तो इस प्रणाली का नाम रखा है E0 FIR। उसमें तुरंत ही 0 FIR करके हम रेस्पेक्टिव थाने को भेज देंगे, और इसमें आपका तुरंत ही आपका जो फ्रॉड हुआ है उसमें आपका अमाउंट है वो ब्लॉक हो जाएगा। इसमें बिल्कुल समय नहीं लगेगा। तो ये प्रणाली काफ़ी अपने सिटीजन्स को काफ़ी लाइक की जा रही है, और हमें डेली कहीं ना कहीं से सूचना मिलती है जिसके साथ भी फ्रॉड होता है, तो हम उसको फौरन E0 FIR के माध्यम से हम FIR दर्ज करते हैं। सर, एक रिकॉर्ड फंड जो है पुलिस डिपार्टमेंट को मिला है, क्या बॉडी कैम वर्दी में आने वाले हैं, ऐसी जानकारी आ रही है? हाँ, ऐसा भी हमने उसका भी प्रावधान है। हमारे पास जो भी रिस्ट्रक्चरिंग के लिए हम जो अपना पूरा स्ट्रेंथन कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसमें ना केवल हम अपनी बिल्डिंग पुलिस कर्मियों के लिए हाउसेज, ऑफिसेज, पुलिस लाइंस बनाएंगे, इसके अलावा हम अपने इक्विपमेंट, बॉडी कैमरा जैसे आपने कहा, और भी जो हमारे FSL के इक्विपमेंट्स हैं, नए सॉफ्टवेयर लेने हैं, और नई हमने उसमें जो और गैजेट्स आए हैं वो सब से हम अपने हरियाणा पुलिस को लैस करेंगे, और जो भी लेटेस्ट हमें और भी जो सामान चाहिए वो सब उसके माध्यम से पुलिस की जो गैंगस्टर एक्स्ट्राडाइट किए हैं आपने इस साल तकरीबन 10 से 12 गैंगस्टर्स को एक्स्ट्राडाइट किए, लेकिन जो युवा हैं अभी भी 1000-2000 के पीछे जो मर्डर कर रहे हैं सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आके, गैंगस्टर कल्चर के इन्फ्लुएंस में आके, उसके लिए आपकी पुलिस और STF क्या था? हमने उनको बीच में उनको अवेयरनेस का हमने प्रोग्राम चलाया है, उनको भी ये सूचित किया है, और उनके परिवार वालों को भी सूचित किया है कि अपने जो नए बच्चे हैं जो उनका ध्यान रखें और उनके ऊपर अपना प्रॉपर उसकी केयर करें, कि ताकि वो इस क्राइम की तरफ ना अट्रैक्ट हो। सोशल मीडिया आजकल एक ऐसा नया टूल उभरा है जो कि एक बॉर्डरलेस क्राइम को उन्होंने जन्म दिया है। कोई भी व्यक्ति बाहर से बैठा किसी को भी नंबर ले ले, डायल कर ले, और हम जब उनसे इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो अपनी प्राइवेसी कानून के तहत हमें वो कोई भी इंफॉर्मेशन देने से मना कर देते हैं। हमने व्हाट्सएप को लिखा, गूगल को लिखा, उनकी जो फ़ोन कंपनीज को लिखा, तो उन्होंने हमें सूचना देने से मना किया। तो इसलिए हमने अपनी ऐप बनाई कि कोई भी अननोन नंबर अगर बाहर से आता है आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। उसमें SMS भी ब्लॉक होगा, वॉइस SMS भी ब्लॉक होगा, और इसके अलावा जैसे जैसे हम अपनी इन्वेस्टिगेशन में उनको ट्रेस करते हैं उसमें हम उनको डिपोर्ट कराने की प्रक्रिया और उनके जो कानून हैं उनके हिसाब से हम एमलेट के थ्रू और अलग अलग जो हमारी लीगल उनके साथ ट्रीटी है उसके माध्यम से हम उनको लेके आते हैं। और जो अभी पिछले हफ्ते अगर आपने देखा होगा US ने और कनाडा ने इन अपराधियों के खिलाफ एक स्पेशल कार्रवाई करके कुछ को डिटेन भी किया है, उसमें भी हम लोगों का काफ़ी योगदान है उनको सूचना प्रदान करने में, उनके साथ कोऑर्डिनेट करने में। सर, पुलिस अधिकारियों की जो प्रमोशंस हैं पिछले काफ़ी लंबे टाइम से ESI टू सब इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्टर की प्रमोशन पेंडिंग है, और इंस्पेक्टर टू DSP भी। नहीं, कोई पेंडिंग नहीं, कोई पेंडिंग? बिल्कुल मॉनिटर कर रहे हैं।
कुछ स्टेट में एक जगह कोर्ट केस के कारण उसमें थोड़ा डिले हो रहा है। बाकी हमने एक सेल बना रखा है अपना पुलिस हेडक्वार्टर में। मैं रेगुलरली उनकी मॉनिटरिंग करता हूँ कि जिसकी भी जिलेवार भी अगर किसी की पेंडिंग होती है प्रमोशन तो हम उसको फौरन उनको अलर्ट जारी करते हैं। सर फिरौती के लिए सर रैंसम कॉल्स जो व्यापारियों को आती है, जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे इसमें शिक्षा के लिए तो डीएवी स्कूल्स हैं, ऐसे ही उनको मेडिकल हेल्प चाहिए, कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए। और अभी जो हमने 2 स्कीमें शुरू करी हैं, बिटिया की शादी में हमने 2.5 लाख रुपए की शगुन राशि एक शुरू करी है और उसमें अभी तक हम 1.5 करोड़ रुपया दे चुके हैं 2 महीने में। और इसी तरीके से जो भी बच्चा हमारा हॉस्टल में जाएगा तो हॉस्टल में एकदम से खर्चा बढ़ जाता है तो उसको हम 50,000 रुपए की एक इनाम राशि देंगे। तो इस टाइप से हम नई नई स्कीम लेके आ रहे हैं जिसमें हम पुलिस के कल्याण के लिए नई योजनाएं जारी करेंगे।